हेलो दोस्तों। मैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे के आया हूँ 13 तारीख को। आज 15 तारीख है। कल वीडियो मैंने नहीं बना पाया। वैसे मैं वीडियो इस मतलब इस टॉपिक पे, इस तरह के टॉपिक बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं पहली बार इस तरह के टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि 5 तारीख से एग्ज़ाम हो रहा है। मेरा एग्ज़ाम 13 तारीख को था, थर्ड शिफ्ट में, बिहार के गोरखपुर में। यूपी में जो होता है ना, यूपी में पड़ता है गोरखपुर, वहाँ पे मेरा सेंटर था थर्ड शिफ्ट में। और वीडियो बनाना ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि मैंने देखा कि जैसे हमारा भी एग्ज़ाम 13 तारीख को था, तो हम बहुत शुरू से रिव्यू देख रहे थे। तो रिव्यू में ऐसा नहीं क्वेश्चन गलत बताया जा रहा था, बहुत सारे रिव्यू में जो सटीक क्वेश्चन वही था, लेकिन कौन क्वेश्चन था? जो वन लाइनर था। उसको देख के मैंने भी बहुत सारे चीज़ों को उसी के हिसाब से पढ़ा 5 6 7 दिन। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में कुछ और था। मैंने देखा क्या कि जो चीज़ें बताया जा रहा था उसका बहुत कम एग्ज़ाम में देखने को मिला। और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। मैं ये चीज़ें बताऊँगा कि उस एग्ज़ाम में आपको क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। मैं अपना एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ और ऑथेंटिक 100% सही, उसमें कुछ नहीं है। आप एग्ज़ाम जब दे के आओगे तो आप बोलोगे कि हाँ, आप सही बोले थे या गलत बोले थे। आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसमें क्वेश्चन हम जो देखे हैं, उसमें क्वेश्चन क्या है? अगर हम जीके जीएस की बात करें, आप जीके जीएस आपको बहुत कम क्वेश्चन वन लाइनर में मिलेंगे, ये 100% बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, एग्ज़ाम में इसे देखने को मिलता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि ग्लोबलाइजेशन जो उदारीकरण हुआ था कब हुआ था, तो उसका आंसर आसान होता है, वन लाइनर क्वेश्चन है, 1991 हम बता देते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम का खासियत क्या है, उसको कैसे पूछा है कि 1991 में जो उदारीकरण हुआ था उसका इफ़ेक्ट हमारे इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स पे या इंडिया के जो अर्थव्यवस्था है, क्या इफ़ेक्ट उसका पड़ा था? अब बताओ। और उसको भी जो उसका ऑप्शन जो दिया है, उसका आंसर वो 3 लाइन 4 लाइन में दे रहा है और उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे उसको बता रहा है। ठीक है? अब उसको आपको देखना है कि अब उसको डीपली, जो डीपली पढ़ा होगा वही उसका आंसर दे पाएगा, ये 100% है। ठीक है ना? अब देखना है क्या कि अब तो हमारे पास समय कम है, अब उतना आप डीपली पढ़ नहीं सकते हो, तो हमको वहाँ स्ट्रैटेजी अपनाना है और वही स्ट्रैटेजी की मैं बात आज करूँगा आपसे। सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो, हम नहीं बताऊँगा कि ज़्यादा ज़्यादा इसमें इस बात पे फ़ोकस नहीं करूँगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हम ये चीज़ें बताऊँगा कि एग्ज़ाम में जाना है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ में दे दे रहा हूँ कि किस-किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उसमें क्या करना है कि ये आपको जीके जीएस में बता दिए कि जैसे आंदोलन वगैरह से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं और ज्योग्राफी से आ रहा है और साइंस से भी क्वेश्चन है। साइंस से हल्का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बायोलॉजी से 1-2 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन बायोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे शिफ्ट में तो अच्छा क्वेश्चन पूछा और सही बता रहा हूँ, हमसे नहीं बना, मैंने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। उसके बाद अगर मैथ की बात करें तो मैथ में क्वेश्चन देखने से आपको लगेगा कि हाँ आसान है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत टफ है। जैसे एग्जांपल एक बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कोण है, कोण पर एक क्वेश्चन पूछा कि जैसे कोण का जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका क्षेत्रफल होता है तो पाई आर एल होता है। तो उसमें पाई आर एल बराबर दे दिया था कि जैसे 58 समथिंग पाई दिया था, पाई से पाई काट दिए। आर दिया था कितना, देखो किसी भी एग्जाम में उतना आर बड़ा नहीं देता है, 72 उसका डायमीटर दिया था, 36 उसका जो है निकालना आर। अब आप बताओ आर एल बराबर उतना रख के और आर 36 से पूरा कटा है, लगभग 169 के लगभग आया उसमें मेरा एल। आर दिया था, एच निकालना था। अब बताओ आप 160 रूट अंडर करके एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर इसे करके निकालोगे, ये 169 का आप देख लो कि आपको गुना करने में, फिर उसको प्लस करने में 36 का स्क्वायर करके फिर रूट अंडर निकालने में कितना टाइम लग रहा है कि आसान है, लेकिन आपका कैलकुलेशन अगर बेस्ट ऑफ अप्रोच है, अगर आप कहीं पढ़े हो ट्रिक वगैरह कि हाँ कैसे कैलकुलेशन करते हैं 3 डिजिट का, 3 डिजिट से, तो आप फास्ट कैलकुलेशन करके बना सकते हो। दूसरा में आप ये जो क्या बोलते हैं उसको, नल वाला जो क्वेश्चन आता है, चाहे
टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन आता है, तो टाइम एंड वर्क हम क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको। आपको सिंपल क्वेश्चन बना के नहीं जाना है। अब अगर आपके पास टाइम है 1 दिन भी 2 दिन भी, तो आप उस तरह का क्वेश्चन बना के जाओ जिसमें कोई काम छोड़ रहा है, कोई काम कर रहा है, उस तरह का क्वेश्चन बना के जाओ। मेरी बात मानो, ये मत बनाना कि हाँ ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी जो है 40 दिन में काम कर रहा है, ए और बी कितने दिन में काम करेगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, उसके बाद ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, उसके बाद आपको बस यही उसका हाँ मीन मीडियम से क्वेश्चन पढ़ के जाना, पक्का पढ़ के जाना। उससे फार्मूला याद कर लेना, मीन मीडियन कैसे निकालना, मोड कैसे निकालना याद कर लेना। और उसके बाद एक जो मोड वाला क्वेश्चन जो नहीं आता है कि फ्रीक्वेंसी में जो दिया रहता है कि L प्लस F1 माइनस F0/2 F1, इस तरह का फार्मूला याद कर लेना। मीन में जो होता है N/2 माइनस CF/F इंटू H L प्लस, ये सब क्वेश्चन याद कर लेना। बस मैथ में इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, और सारे टॉपिक से थोड़ा थोड़ा CISI है उसको देख लेना कि जो है 2 वर्ष 3 वर्ष का जो डिफरेंस CI और SI का डिफरेंस दे दिया रहता है, उसका प्रिंसिपल पूछ दिया या उसका रेट पूछ दिया, उस तरह से क्वेश्चन। ये हो गया रीजनिंग। रीजनिंग में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहे हैं। रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग में क्वेश्चन है सेम, पैटर्न वही है, लेकिन उसको लेंदी बना दिया है। आपको लेंदी पे उसका डिस्क्रिप्शन जो ऊपर लिखा हुआ आएगा कि जो है उसको पहले समझा देगा, उसके बाद बोलेगा कि इस तरह से अप्लाई करना है, उसको नहीं पढ़ना है आपको। डायरेक्ट जो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ना, उसको देखना है, उसको देख के तब उसको बनाना है। दूसरा में क्या करना है कि जैसे हम लोग आता है ना कि जैसे राम ईट श्याम बराबर MUCO, उसको करके सर्कल कर करके हम लोग मैच करते हैं, जो मैच करता है उसको बताते हैं। याद रखना, उसको हम बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन इस पे आ रहा है, आपको बेहद उसको हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, उस वहीं करना, वहीं जब आएगा तो दिमाग में लगाना। जैसे होता है ना कि उसमें उसके कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि RPQRS बराबर JKLM, फिर JKRS बराबर STUV। तो आप ये मत सोचना कि अल्फ़ाबेटिकल का क्वेश्चन है कि हाँ PQRS है, चाहे PQRS बराबर 1 2 3 है और ABC बराबर 4 5 6 है, तो PQ बराबर ये मत सोचना कि 16 है तो उसको अल्फ़ाबेटिकल एक साथ किए चाहे गुना, नहीं। आपको वही क्वेश्चन है जो राम श्याम बराबर MUFO सर्कल करके हम लोग बनाते थे, मैच करते थे, वो क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिया था इस चक्कर में अल्फ़ाबेटिकल के सोचने के, जब नहीं समझ गए आगे निकल गए, आगे जाके देखे तो देखे कि ये है, फिर पीछे गए तीनों क्वेश्चन बनाए। तो याद रखना, उस तरह क्वेश्चन है तो समझ जाना कि वही है मैच करने सर्कल करने वाला। दूसरा काम है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट आसान नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि हाँ ये मतलब पूछ रहा है लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है, तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है। जैसे कि शाम संडे से लेके सैटरडे तक काम कर रहा है, ए संडे को करता है बी, ऐसे इस तरह का भी क्वेश्चन है। सर्कल का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये चीज़ें मैथ में आपको देख के जाना है। और बस यही है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन करके नहीं आ रहा है। पाइप पढ़ लेना, और उसके बाद ट्रेन पढ़ लेना। ट्रेन ट्रेन मस्ट है। ट्रेन देखो 4 चैप्टर करके जाओ। ट्रेन, टाइम एंड वर्क, और उसके बाद टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टर्न हो गया, इसको पढ़ के जाओ। एक और क्वेश्चन मेंसुरेशन वगैरह बढ़िया से देख लो। जीके जी इसके बाद हो गया मैथ, रीजनिंग, और उसके बाद कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर का आशा छोड़ दो, कंप्यूटर में ज़्यादा मेहनत नहीं करना। अगर ज़्यादा मेहनत करना होगा तो सिर्फ थोड़ा सा वहीं शॉर्ट की होता है, उसको याद कर लो। हमसे तो एक शॉर्ट की आया था, वो नहीं बना, और 2 क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था जो हमसे बिल्कुल बना ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। ये बात होगी, अब ज़्यादा नहीं बात करेंगे। अब बात करेंगे मेन मुद्दा पे कि आपको एग्ज़ाम देना कैसे है। मैंने जो दिया एक्सपीरियंस किया उसको, क्योंकि इस तरह से आप एग्ज़ाम देते हो पक्का आपका समय बचेगा। अगर आप सोचते हो कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्वेश्चन बनाए, आप पछताओगे लास्ट में, जब पता चलेगा कि पीछे क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हम नहीं बना पाए। आपसे क्वेश्चन बने या नहीं बने, सबसे पहली बात उसमें स्ट्रेटजी अपनाना है कि बहुत स्पीड में लेके चलना है। मान के चलो एक आपको स्टार्ट हुआ, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन देखा, जैसे मान के चलो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिख गया कि सीटिंग अरेंजमेंट वाला, पक्का नहीं बनाओ उसको, मेरी बात मानो, उसको नहीं बनाना है क्योंकि उसमें लगेगा टाइम।
जितना भी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मैथ का हो गया, जीके जीएस का हो गया, जो बनने वाला है, एक राउंड में आपको 50-55 तक क्वेश्चन लेके जाना है। और वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आपको गलत उसमें नहीं होना चाहिए 100%, क्योंकि आपका उस समय क्या हौसला बढ़ जाएगा। अब मान के चलो कि आप लास्ट तक 60 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन तक गए वहाँ पे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि 55 क्वेश्चन मेरा 100% सही है। अब फिर वापस से लौट के आना, कम से कम आप मान के चलो कि 40 या 50 मिनट में आप 55 क्वेश्चन कर लो। 100 क्वेश्चन का मत सोचना कि हाँ 55 क्वेश्चन हुआ है 50 मिनट में, चाहिए घंटा में, अभी तो 45 या 35 मिनट। 35 बनाना नहीं है आपको पूरा क्वेश्चन, आपको उसमें से कुछ अच्छा अच्छा खासा क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। इस तरह का एग्जाम है, आप पूरा क्वेश्चन नहीं बना सकते। अगर आप 85-90 बना रहे हैं तो आपका गलती बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत किए हैं, एक्सपीरियंस है आपका, तभी हो सकता है कि आपका सही हो। तो पहले राउंड में 55 से लेके 60 के बीच में कर लो, पूरा स्पीड में चले जाओ वहाँ 1 घंटा के अंदर में। फिर लौटो और जो जो क्वेश्चन छोड़े हो उसको रिपीट करो, देखो ये कौन कौन क्वेश्चन जो रेड उसमें होता है ना, कलर दिखता है कि हाँ ये छोड़े, उसको टिक आउट करते हुए जाओ। और उसको दोबारा, उसको जितना सीटिंग अरेंजमेंट है, चाहे मैथ में जितना क्वेश्चन छोड़े हो जीके जीएस में, उसको बनाओ। दूसरा काम है, बात आते रहे, गलती नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम तो 70 ही क्वेश्चन मारे हैं यार, संतुष्टि नहीं हो रहा है हमको, हम तो छोड़ के चले आएंगे, तो फिर पता नहीं रिजल्ट। नहीं, ये चीज़ें नहीं सोचना है। हम पता है हम कितना क्वेश्चन किए हैं, आप नहीं मानोगे, हम कभी इतना कम क्वेश्चन नहीं किया, अपने 73 क्वेश्चन मात्र करके आए हैं। 3 करंट अफेयर, अच्छा करंट अफेयर के बारे, अच्छा करंट अफेयर बाद में बता देंगे। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, ज़्यादा नहीं सोचना है कि हम 85 मारे 90 मार, नहीं, 70 प्लस अगर मार रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ मारना, गलती ज़्यादा नहीं होना। क्या करोगे आप, 85 क्वेश्चन मार लोगे, 90 क्वेश्चन मार लोगे, और पता चलेगा 15-20 क्वेश्चन गलती हो गया, कोई फ़ायदा है नहीं है। तो ये आप ये भी मत सोचना कि हमारा 70 क्वेश्चन हुआ है तो हम बहुत कम, सब किसी का वही नॉर्मल हिसाब है भाई, सब कोई का। मेरा दोस्त भी है सब अच्छा अच्छा पढ़ने वाला है, सब जो सीजीएल का तैयारी करता है, सब कितना निकाला भी है, सब वो सब का भी क्वेश्चन, मेरा तो दोस्त एक 64 क्वेश्चन है। अब बताओ क्या करोगे उसको, क्या उसको बोलोगे कि उसको नहीं पढ़ा है, वो पढ़ा है। तो आपको हिम्मत वहाँ पे नहीं हारनी है। 70 क्वेश्चन तक अगर बढ़िया से आ जाए तो उसको बना लेना, स्पीड मेंटेन करना, कैलकुलेशन फास्ट कर लेना, और स्किपिंग मेथड बेस्ट मेथड है, उसको अपनाना ज़रूर। आराम से क्वेश्चन बड़ा बड़ा वाला जो अब तुमको लग रहा है कि हाँ ये बनाने वाला है, मेरे से बनेगा, फिर भी उसको क्वेश्चन को छोड़ना है। उसको सेकेंड, हम थर्ड राउंड तक क्वेश्चन बनाए हैं, 3 राउंड तक, ठीक है। फर्स्ट राउंड तक हम वहीं 50-55 के लगभग क्वेश्चन बनाए बनाए थे, फिर दोबारा गए, फिर तिबारा गए। ये चीज़ें आपको अगर इस तरह से स्ट्रेटजी अपनाते हो तो अच्छा होगा। फिर से इस बात को हम दोहरा रहे हैं कि आपको गलती नहीं करनी है। कितना क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन मेरा बना है, बना के आना 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन ही बना के आना। आप मेरा बात मानना, हम अपने अनुभव पे कर रहे हैं, बना के आना उतना ही, जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि जो बोल रहा है ना, हम देख रहे हैं कि रिव्यू में कि हाँ 85 क्वेश्चन आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन बना के आए हैं, उसका पता है 55, 50, 55 नंबर आएगा, जिस तरह से क्वेश्चन है। हम भी बहुत, हम तो कंप्यूटर क्वेश्चन रट के गए थे, कभी कंप्यूटर क्वेश्चन एकदम रट के गए थे, नहीं आया, क्या फ़ायदा। अब उसको टिक आउट कर देखे कि भाई कम मारे हैं, 70 क्वेश्चन मारे हैं, हमको 85 तक मारना है, तो नहीं होगा, तो गलती हो जाएगा ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपको अपनानी है। करंट अफेयर आपको देख लेना है अपने हिसाब से, जितना पढ़े हो, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसी को रिवीजन कर लो। रैंकिंग वगैरह से, मेरे से रैंक से आया था भ्रष्टाचार वाला, वो क्वेश्चन हमसे बन गया। उसके बाद जो सम्मेलन होते हैं ना, कहीं कहीं जो बैठक वगैरह होते हैं, उसको याद कर लो, बैठक हो गया, ये हो गया। अ, उसके बाद जो 2025 में जो बजट पास हुआ है उसको देख लो, बजट से कुछ क्वेश्चन को देख लो कि रक्षा पर कितना खर्चा हुआ है, कुल बजट कितना पास हुआ है। हाँ, ये सब चीज़ें देख लो। बाकी आप ज़्यादा कोशिश नहीं करो, जो पढ़े हो बस उसको पढ़ लो, एक्स्ट्रा मत सोचो। अब रिव्यू ज़्यादा मत देखो, सबसे पहली बार रिव्यू देखोगे उसके हिसाब से तैयारी करोगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। जितना पढ़े हो उसको बस उसको रिवीजन करो, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। एक और बात, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, लोग बोलते हैं ना कि हाँ 8 घंटे 10 घंटे नींद लो बढ़िया से, कुछ भी मत करो उसके पहले। हम पढ़े थे, हमारा 13 तारीख को थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, 12 तारीख को हम गोरखपुर पहुँचे थे, और रात में सो गए खा के, सुबह में सारा खाना खाए सो गए। 2 बजे उठे हैं भोर में, 2 बजे से लेकर कितना बजे पढ़े हैं, 11 बजे तक पढ़े हैं, 9 घंटा लगातार पढ़े हैं, और मेरा बहुत काम आया है।
अभी आपको हम कभी दिखा देंगे। अब मेरा जो हम रिवीजन किए हैं 2-2 3-3 घंटा में पूरा कॉपी हम पूरा रिवीजन कर लिए, पूरा फार्मूला वगैरह का रिवीजन कर लिए हैं। उसको बहुत आपको हेल्प करेगा, हम अपने अनुभव से कर रहे हैं। मेरा ऑलरेडी जॉब है, आपको बता दूं मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, रेलवे में जॉब करता हूँ। और मैंने जब एग्ज़ाम वो मेरा निकला था उसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सारे एग्ज़ाम देता हूँ। हम जब भी एग्ज़ाम देता हूँ उसके पहले एक दिन पहले मैं रूम ले लेता हूँ, रूम में सुबह में सूत जाता हूँ, सुबह है मतलब 7 बजे 8 बजे तक, और जग के 8 घंटा 10 घंटा एग्ज़ाम से 10 घंटा पहले खूब बढ़िया से रिवीजन करके मैं जाता हूँ। जैसे हम लोग 10th क्लास में 9th क्लास में चाहे 12th क्लास में जैसे होता था ना एग्ज़ाम का, बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते थे, तो उसके पहले खूब बढ़िया से रिवीजन वगैरह करके जाते थे। वही स्ट्रेटजी मैं आज भी अपनाता हूँ। तो ये चीज़ें आपको अपनानी है, एग्ज़ाम में जाना है। फास्ट जो है उसको स्किपिंग मेथड अपनाना है। फर्स्ट में ये हो गया, गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन कम बना टेंशन नहीं लेना है। 70 72 73 क्वेश्चन बना, 70 क्वेश्चन बना तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा मैंने ज़्यादा गलती नहीं की है। कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है, उसको स्किप करो, बाद में लौटेंगे देखेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको टच नहीं करना है, कंप्यूटर ज़बरदस्ती उसमें नहीं करना है कि हाँ जब हमको तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आए हैं जो थोड़ा सा दो ऑप्शन में डाउट लग रहा था उसको भी छोड़े हैं, अब इतना समझ जाओ आप। तो ये चीज़ें है, ज़्यादा रिव्यू नहीं देखना है, बस जो तैयारी हो गया वो हो गया। अब कितना दिन बचा है, आज 15 है, 15 5 20 शायद 23 तक है, एग्जैक्ट याद नहीं है, 23 तक मतलब हाँ 4 5 6 दिन 7 दिन और एग्ज़ाम है। उसके बाद देखो इंटर वाला भी डेट निकाल दिया 29 तारीख से लेकर 27 उधर तक। तो बस यही है, मेहनत करते रहो, जितना है उसको बस रिवीजन 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 करो, ज़्यादा रिव्यू नहीं देखो, रिव्यू में दिमाग ख़राब हो रहा है। उसके हिसाब से आदमी तैयारी करने लग रहा है, जो पहले से रिवीजन किया है उसको छोड़ दे रहा है, नया नया पढ़ रहा है। हाँ एक और चीज़ है आप पढ़ सकते हो, जो संविधान संशोधन वाला है आर्टिकल है, इससे क्वेश्चन आप पढ़ लेना। संविधान संशोधन से आर्टिकल से नया वाला जो संविधान संशोधन 106 5 4 3 सब हुआ है ना, उसको पढ़ लेना। बाकी कुछ नहीं, बाकी बहुत सारे चीज़ें क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर में, इकोनॉमिक्स से बैंकिंग वाला क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि हाँ जन्म दर मृत्यु दर, इतना डीपली आदमी नहीं पढ़ा है ना, कभी एग्जाम में देता है। अब दिया है तो क्या करेगा आदमी, उसके हिसाब से थोड़े नया जो है घटना चक्र का चाहे हो गया चाहे प्रतियोगिता दर्पण का बुक निकाल के पढ़ता रहेगा उतना डीपली, तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो यही बताना था। बाकी आप एग्ज़ाम दे के आओ, जो स्ट्रेटजी बताए हैं आके हमको बताना, हमारे कमेंट में बताना, इस वीडियो के कमेंट में बताना कि क्या हम जो बताए थे वो सही था या गलत था, या मेरा जो चीज़ें बताए हैं उसको अप्लाई किए तो आपके लिए हेल्पफुल हुआ या हेल्पफुल नहीं हुआ। ठीक है ना, बस वही दिमाग में रखना, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में नहीं रहना, स्किपिंग मेथड अपनाना है, फास्ट जाना एकदम। ठीक है ना, फिर दोबारा तिबारा 3 बार में आपने उसको कंप्लीट करना। ठीक है, तो बस इतना ही हमारे जो अंदर था, हम जो देख के आए थे, एक्सपीरियंस था, वो आपके साथ शेयर किए। बाकी एग्ज़ाम दे के आओ बढ़िया से, ईश्वर करे आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए, और एग्ज़ाम दे के आओ तो हमको रिव्यू में ज़रूर बताना कि हाँ ये चीज़ें है। एग्ज़ाम क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं बनाना है, याद रखना 85-80 के क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पढ़ोगे बहुत सारा गलती होगा। ठीक है, थैंक यू।